Hello friends. So in this video lecture we are going to study about limiting reagent. This is the very important concept of chemistry. So definition is that it is the component of reactant that limits the formation of product which that is called limiting reagent. मतलब कि आपका प्रोडक्ट के बनने में वो कम पड़ जा रहा है. सपोज करो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें. सपोज वी हैव टेकन फ्यू क्वांटिटीज सम वैल्यूज सम मासेस ऑफ बोथ ऑफ देम और ऐसा हो रहा है कि नाइट्रोजन गेट सॉर्टेन आउट एंड हाइड्रोजन इज स्टिल रिमेनिंग. हमारा हाइड्रोजन है बट नाइट्रोजन ख़त्म हो गया. देन वी कैन कॉल दैट नाइट्रोजन इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट. अगर हम लोग ऐसा लेकर के चलें, मान लो कि नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम नहीं हुआ एंड हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब हाइड्रोजन विल बिकम लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. So this stoichiometry has got a very important role in deciding the limiting reagent. Okay. So अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल वाइज देखें तो ये 1 मोल है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 मोल है. मतलब कि दे हैज़ टू कम टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाई मोल टू गिव कंप्लीट प्रोडक्ट और गेट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड. ठीक है. ammonia. So they have to be in the ratio of 1:3 by mole. This is by mole. अगर बाई वेट की बात करें तो क्या होगा? सो बाई वेट तो नाइट्रोजन इज 28 ग्राम इज टू हाइड्रोजन इज 3 to 6 ग्राम means ratio will be 14:3. So by weight they should come in the ratio of 14:3 to give ammonia and they should get consumed completely. अगर एक 14 ग्राम है तो दूसरा 3 ग्राम, ये 28 है तो 6 ग्राम, ये अगर जो आप 56 ग्राम लोगे तो ये 12 ग्राम होना चाहिए. मतलब कि इन मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस. ओके. सो और एनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी फैक्टर बट द रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड. ओके. तो बाई मोल से इतना हो गया, ये बाई वेट हो गया कह सकते हो. तो आपको जनरली क्वेश्चंस में दिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन लेकर के देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा. जैसे यहाँ पर अगर हम बोल दें, एक क्वेश्चन ले लें कि मान लो कि एबव जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का केस है कि वी हैव टेकन 20 ग्राम ऑफ N2 and 10 gram of H2 to form ammonia. Find limiting reagent and product form. मतलब amount of ammonia formed. कैसे बनाओगे? So this is our question. Suppose in that case what we will do, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों तरीके से बना सकते हो. या तो आप वेट रेशियो से लेकर के चल सकते हो और अदरवाइज हम लोग इसको नंबर ऑफ मोल रेशियो से भी लेकर चल सकते हैं. तो यहाँ पर वेट रेशियो हमको ऑलरेडी पता है तो हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे. तो आप क्या करो, इक्वेशन बना लो N2 + 3H2 दिस इज गिविंग यू NH3. ठीक है. ये आपको दिया हुआ है 20 ग्राम और ये दिया हुआ है 10 ग्राम. तो ध्यान दो, इनका रेशियो क्या है 14:3. अगर रेशियो को नाइट्रोजन का जो वैल्यू है इसमें 14 से डिवाइड कर दें और हाइड्रोजन का जो वैल्यू था उसमें 3 से डिवाइड कर दें तो रेशियो शुड बिकम 1:1. समझना बात को. अगर जो हम नाइट्रोजन का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हम अगर 14 से डिवाइड कर दें और जो हाइड्रोजन का वैल्यू दिया है उसमें 3 से डिवाइड कर दें तो उनका वेट का रेशियो क्या हो जाना चाहिए 1:1. तो हम लोग यही काम करेंगे. क्या, इसमें 14 से डिवाइड कर दो और इसमें आप डिवाइड कर दो 3 से. अब अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. और जो रेशियो में कम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर रेशियो 1:1 का आ रहा है, अगर ये छोटा पड़ गया मतलब कि ये कम है. समझ आ रही बात. मान लो जैसे ये 14:3 वेट रहता तो हम लोग 40 इसको अगर 14 से डिवाइड किए तो 1 हो गया, 3 से डिवाइड किए 1 हो गया. लेकिन यही अगर 12:3 रहता
तो फिर से हम तो इसी रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर 14 से आप डिवाइड करोगे और ये 3 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली हमको दिख रहा है कि इट इज गोइंग टू बिकम दिस वन इज लेस देन 1 दिस इज इक्वल टू 1। मतलब कि और ऐसे भी देख करके समझ सकते हो क्या कि हमारा 3 ग्राम को रिक्वायर्ड था कितना 14 ग्राम, अब देख कितना रहो 12 ग्राम। मतलब कि नाइट्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो वही हम लोग क्या किए, इसको 14 से डिवाइड कर दो और इसको 3 से डिवाइड कर दो। जो यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक मासेस है ना, मासेस का जो रेशियो है उस मासेस के रेशियो से डिवाइड कर दो। तो जो क्वांटिटी लेस देन 1 आता है ना, दैट विल बिकम योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लोग वही काम करेंगे कि इनके रिस्पेक्टिव मासेस का जो रेशियो था उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। जो क्वांटिटी स्मॉलर आ गया वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, दिस विल बिकम 10/7 एंड दिस विल बिकम 10/3। अगर रेशियो ध्यान से देखें तो ऑफकोर्स दिस विल बी स्मॉलर देन दिस, क्लियरली दिख रहा है हमें। ये आपका 10/7 इज 1 पॉइंट हाउ मच 27 अराउंड में मानता हूँ, ठीक है 1.4, और ये हो रहा है इज टू 3.3 मीन्स कि दिस वन इज मोर देन दिस। तो आप कह सकते हो कि हियर नाइट्रोजन विल बिकम 10 N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया आएगा कितना, तो डिसाइड कौन कर रहा है बताओ, N2 विल डिसाइड कि हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। तो ध्यान देना, आप अगर बैलेंस्ड इक्वेशन में देखो, ध्यान से समझना बात को, बैलेंस्ड इक्वेशन में तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज गिविंग यू हाउ मच अमोनिया, बताओ। 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन इज गिविंग यू 34, ये कितना है नाइट्रोजन, 14 15 16 17 दूनी 34, 34 ग्राम। सो 28 ग्राम ऑफ N2 इज गिविंग यू 34 ग्राम अमोनिया। तो हमारे पास यहाँ पर तो 20 ग्राम ही है। सो 20 ग्राम विल गिव यू हाउ मच, यूनिटरी मेथड से चलो तो 24/28 इंटू 20 ग्राम NH3। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लो, दैट विल बी योर आंसर। ये हो जाएगा, आप रफ में डेटा आपको बता देता हूँ, तो दिस विल बिकम 28 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको मैं 35 अप्रॉक्सीमेट, चाहे छोड़ दो, 7 बचे 5 एक सेकेंड, 5 के 20 और 7 बचे 35, अराउंड 24.9 ग्राम के करीब आपका आंसर आएगा। आप देख लोगे, ठीक है। सो दिस इज योर यील्ड ऑफ अमोनिया। तो आई थिंक दिस होल कंसेप्ट इज क्लियर। तो आप इफ़ यू हैव सम क्वेरी सम डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यू कैन राइट दैट ऑल्सो, आई विल try to post it as soon as possible. Thank you.